नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है कि अब भारत में वाईफाई 6E एक टेक्नोलॉजी का एक वर्जन है, संस्करण है, उसको अब लाइसेंस फ्री कर दिया गया है। लाइसेंस फ्री का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी अब किसी भी स्टार्टअप कंपनी को या फिर कोई भी इसके जो कंपनियां जो राउटर्स बेचती हैं या इस टेक्नोलॉजी को बेचती हैं या नया कोई अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, तो उसको इसके लिए लाइसेंस की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। लाइसेंस फ्री कर दिया गया है। तो इसमें बात यह आती है कि सर, कंपनियों के लिए लाइसेंस फ्री किया है, आम जन के लिए इसमें क्या फायदा होने वाला है या आम जन को इससे क्या फायदा होगा। तो आज के सेशन में हम यही बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि वाईफाई 6 के फ्री होने, लाइसेंस फ्री होने के मायने क्या है, इसका मतलब क्या है। दूसरी बात, वाईफाई टेक्नोलॉजी किस तरीके से भारत में चल रही है, वाईफाई टेक्नोलॉजी का तकनीकी विश्लेषण कैसे काम करती है। और एक और बात यहां पर कही जा रही है कि वाईफाई 6E जब हमने लाइसेंस फ्री कर दी है, तो भारत में वाईफाई 6 और वाईफाई 7 का रास्ता जो है वो खुल गया है। यानी अब भारत में इनसे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं या डिवाइसेज जो है वो भी संचालित होने लगेंगे। वैश्विक स्तर पर वाईफाई की कौन सी जनरेशन चल रही है, वाईफाई 7 का मतलब क्या है, वाईफाई की कुल कितनी जनरेशन आ चुकी हैं, हम हमारे घरों में जो डिवाइस यूज करते हैं, वाईफाई का उपयोग करते हैं, वो कौन सी जनरेशन में काम करता है। इन तमाम प्रश्नों के जवाब आज के सेशन में आपको मिल जाएंगे और इसे विस्तार से सरल भाषा में तकनीकी रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर खबर क्या है, पहले उसको पढ़ते हैं। आपसे हमारी बस एक ही वो है, इच्छा है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो खबर को ध्यान से देखिए। इंडिया अलाउज लाइसेंस फ्री यूज ऑफ 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, यानी जो 6 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है उसको अब भारत में क्या कर दिया गया है, लाइसेंस फ्री कर दिया गया है। अब ये 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम क्या है, ये भी आपको आगे बताएंगे। और देखिए, सेंटर क्लियर लाइसेंस फ्री यूज ऑफ लोअर 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फॉर फास्टर वाईफाई नेटवर्क, यानी तेज वाईफाई नेटवर्क के लिए जो 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का जो लोअर यूज है उसको लाइसेंस फ्री किया गया है। इंडिया डी लाइसेंस ओवर 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर फास्टर इंडोर वाईफाई सर्विस, यानी आपके घर पर जो वाईफाई सर्विस आती है उसको फास्ट करने के लिए, उसको तेज करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। इसमें देखिए बहुत सारी खबरें आप देखेंगे। सेंटर क्लियर लाइसेंस फ्री यूज ऑफ लोअर 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फॉर वाईफाई, भारत ने वाईफाई 6E वाईफाई 7 के लिए 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लाइसेंस मुक्त उपयोग की अनुमति दी है। और यहां कहा जा रहा है कि उपभोक्ताओं को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सरकार का ये बड़ा फैसला है। इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और शानदार रेंज में ये कार्य करने वाली है। वाईफाई 7 के राउटर मार्केट में आएंगे। ये भी आपको पता लगेगा कि कहीं आपको अपना राउटर चेंज तो नहीं करना, या फिर आप अपना राउटर अब खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है आपको इस सेशन से ही पता लग जाए कि कुछ समय रुक जाते हैं और फिर परचेज करेंगे। तो सारी चीजों को समझिए आप। देखिए, सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि यहाँ पर वाईफाई 6, वाईफाई 7 इस तरीके से नाम आ रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, और यह एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। वायरलेस का मतलब जिसमें किसी तार की आवश्यकता नहीं होती, जो सिग्नल है वो हवा के माध्यम से गुजरता है। यानी देखिए, दो तरह की कम्युनिकेशन तकनीक जो है दुनिया में चलती हैं। संचार तकनीक के दो प्रकार हैं। एक है वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन का मतलब जब आप इनपुट और आउटपुट के बीच में, यानी या फिर मैं कह सकता हूं ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। ट्रांसमीटर का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपने कोई सिग्नल भेजा है तो आप ट्रांसमीटर हैं और जहां भेजना है वो रिसीवर हो गया। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो सिग्नल भेजा जा रहा है वो किसी वायर के माध्यम से भेजा जा रहा है, तो इसे कहेंगे हम वायर्ड कम्युनिकेशन। और वायर के रूप में जनरली आज जो चीजें काम में ली जाती हैं, या तो कोएक्सियल केबल काम में ली जाती है, कोएक्सियल केबल, और या फिर आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर से अगर आपके घर पर कनेक्शन आ रहा है, वाईफाई कनेक्शन, तो वो पहले वायर्ड कनेक्शन है, फिर आपके घर पर वो और बाकी के डिवाइस को जब कनेक्ट करते हैं राउटर से तो वहां वायरलेस बनता है। तो वो प्रोसेस भी आपको समझाएंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए आप टेलीविजन आपके घरों पर लगा हुआ है,
तो आजकल तो चलिए सेटअप बॉक्स वगैरह इस तरीके से हमने लगा लिए, और उसमें जो संचार हो रहा है, कई जगह पर जो संचार है वो वायरलेस भी हो गया है, कई जगह पर क्या है वायर्ड हो गया है। तो अब जैसे तार के माध्यम से आपके घर पर केबल लगाई जाती है, केबल के माध्यम से अगर आपके घर पर सिग्नल आ रहा है तो वो फिर वायर्ड कम्युनिकेशन है। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल संचार प्रणाली जो है वो आपकी वायरलेस है। वायरलेस क्यों है? क्योंकि कंपनी जो सिग्नल भेजती है वो सिग्नल सॉरी कंपनी के माध्यम से आप तक जो सिग्नल भेजा जा रहा है वो एक विशेष प्रोसेस के द्वारा हवा के माध्यम से भेजा जा रहा है। कैसे भेजा जा रहा है? जैसे आप मान लीजिए कॉल करते हैं, कॉल करते तो आपका जो सिग्नल है, रेडियो सिग्नल आपके मोबाइल से जो जनरेट हुआ, वो पहले किसके पास जाता है? टावर के पास। टावर से फिर वीसेट टर्मिनल लगे होते हैं, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, एक पैराबोलिक एंटीना होता है, कंपनियां ही लगाती हैं उसको भी। जैसे बहुत सारे टावर हो गए, 1000 टावर हो गए, उनके ऊपर वीसेट टर्मिनल लगा दिया। फिर वीसेट टर्मिनल से जाता है सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट फिर उस सिग्नल को उस जगह पर भेजता है जहां पर आपने कॉल किया था। तो जहां आपने कॉल किया वहां भी उसी प्रोसेस से लौटेगा। सैटेलाइट से जाएगा वीसेट, वीसेट से टावर, टावर से फिर मोबाइल। तो ये हो गया हवा के माध्यम से। बीच बीच में आपको इसमें डिवाइसेज लगाने पड़ रहे हैं, टावर लगा दिया, वीसेट टर्मिनल, सैटेलाइट, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है। लेकिन जो सिग्नल जा रहा है इनसे एक से दूसरे के बीच में वो हवा से गुजरता है, तो उसको हम कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वाईफाई तकनीक की, तो ये वायरलेस फिडेलिटी है एक तरीके से। लेकिन इसमें जो सिग्नल आता है वो दो तरीके से आपके घर पर आ रहा है। एक तो वाईफाई आप यूज कर रहे हैं, वायरलेस होता है, वायरलेस। और दूसरा ये है कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से तार लगाकर आपके घर पर अगर आप यूज करते हैं केबल कनेक्शन के माध्यम से, तो वो आपका वायर्ड कम्युनिकेशन भी है। लेकिन वो वायर्ड कम्युनिकेशन आपके घर पर जब बाकी के डिवाइसेस से हवा के माध्यम से जुड़ता है तो वो वायरलेस कम्युनिकेशन हो जाता है। अब इस वायरलेस फिडेलिटी तकनीक यानी वाईफाई तकनीक की खोज जो है वो 1990 के आसपास हुई थी। 1990 के आसपास जब इस तकनीक की खोज की गई तो ये क्रांतिकारी कदम था। अब तब से लेकर अब तक इसकी लगभग मार्केट में 7 जनरेशन आ चुकी हैं। 8वीं जनरेशन के दुनिया के बहुत से देशों में इसके प्रयोग भी चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। 7वीं जनरेशन तो कई देश ऐसे हैं जो यूज भी कर रहे हैं। सवाल उठता है कि सर भारत में कौन सी जनरेशन चल रही है, वो आपको बताते। पहले इसको एक इसका ब्रीफ वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले वाईफाई 1। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि वाईफाई 1, 2, 3 ये जो जनरेशन है ये बाद में रखी गई हैं, बाद में रखी गई हैं। एक्चुअल में एक संस्थान है जिसका नाम है IEEE, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। IEEE का मतलब है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस संस्थान के द्वारा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो भी खोजें की जाती हैं, जो नए आविष्कार किए जाते हैं, उन सभी को लिस्टेड किया जाता है और उनके लिए एक विशेष नंबरिंग दी जाती है। जब वाईफाई तकनीक की खोज की गई तो इसको नंबरिंग दी गई 802.11, 802.11। और फिर जैसे जैसे तकनीक आई उनकी इस तरीके से कोडिंग करके आगे नंबर दे दिया गया, 802.11A, 802.11G, 802.11N, इस तरीके से नंबरिंग कर दी गई। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा नंबरिंग वाला ये जटिल लगता है। तो फिर लगभग 2011 की बात है, 2011 में IEEE के माध्यम से ये कहा गया कि अब इस नंबरिंग से की बजाय हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से नामकरण कर देंगे, वाईफाई 1, वाईफाई 2, वाईफाई 3। अगर आप वाईफाई 1 का मतलब निकालोगे तो निकलेगा यही, लेकिन आसान भाषा करने के लिए, आसानी के लिए इस तरीके से नंबरिंग कर दी गई है। इंटरनेट पर अगर आप वाईफाई सर्च करोगे तो वाईफाई जो तकनीक है वो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, लेकिन वहां पर ये नंबर आपके लिए जरूर मिलेगा। और अगर आप वाईफाई भी नहीं डालो, केवल इतना डाल दो कि 802.11 तकनीक क्या है, तो आपको वाईफाई के बारे में ही बताएगा, क्योंकि यह है इसकी क्या है, लिस्टेड नंबर है। चलिए, तो लगभग 1999 के आसपास वाईफाई 1 जो है, या फिर 1990 में ये तकनीक लगभग आ चुकी थी, लेकिन कॉमर्शियल यूज के लिए जो तकनीक है वो 1999 के आसपास मार्केट में यूज होने लग गई थी। यहां पर जो डेटा भेजा जाता था, जो स्पीड थी वो 11 MBPS तक मैक्सिमम स्पीड है। ये आइडियल स्पीड होती है, ध्यान रखना। इतनी स्पीड आपको मिलती नहीं है जितनी बताई जाती है, ये थ्योरेटिकल रेंज है। और इसमें वायरलेस इंटरनेट की शुरुआत इस तरीके से कर दी गई थी। फिर वाईफाई 2 आया, वाईफाई 3 आया, इस तरीके से जनरेशन चलती गई। 5 गीगाहर्ट्ज, देखिए शुरुआती बैंड जो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज किया वो था 2.45 गीगाहर्ट्ज।
2.45 गीगाहर्ट्ज शुरुआती तौर पर। फिर 5 गीगाहर्ट्ज बैंड का पहली बार उपयोग वाईफाई 2 में हुआ और बेहतर कवरेज और गति जो है वो वाईफाई 3 में दी गई, 54 एमबीपीएस तक स्पीड हो गई। और फिर आया मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, यानी बहुत सारे सिग्नल एक साथ भेजना और स्पीड को बढ़ाना, 600 एमबीपीएस। और फिर वाईफाई 5 जो है इसमें 3.5 जीबीपीएस गीगाबाइट्स पर सेकंड तक की स्पीड जो है, यानी गीगाबाइट स्पीड की शुरुआत किसमें हुई है, वाईफाई 5 में। और वाईफाई 6 जो है वो लगभग 10 जीबीपीएस तक की स्पीड देता है, 9.6 जीबीपीएस, भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी बेहतर प्रदर्शन करता है। और वाईफाई 6E की बात करें तो यहां पर स्पीड वही है, 2021 में वैश्विक स्तर पर इसे लॉन्च किया गया और 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का ये उपयोग करता है। तो अब जो भारत सरकार ने फ्री किया है, लाइसेंस फ्री किया है, वो इस तकनीक को किया है। इस तकनीक को भारत में लाइसेंस फ्री कर दिया है, यानी हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑलरेडी सरकार के पास है, अब उस स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करनी पड़ेगी। यहां पर देखिए, जो हमारे यहाँ पर मोबाइल संचार प्रदाता कंपनी है जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस जियो है, एयरटेल है, ठीक है, वोडाफोन है, वो तो ये कह रहे थे कि इनकी नीलामी करो, आप इनकी नीलामी करो ताकि एक प्रोसेस से गुजरें, ताकि हम इनको खरीदें और फिर इनको बेचें। लेकिन दूसरे जो बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल, मेटा, ये सभी, या फिर जो स्टार्टअप्स हैं, वो सरकार से डिमांड कर रहे थे कि आप इसको लाइसेंस फ्री कर दीजिए ताकि हमारे लिए आसानी रहे और हम जनता तक पहुंच अपनी आसान बना दें। तो यहां पर सरकार ने इसे फ्री कर दिया है, लाइसेंस फ्री कर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा उपयोग में कौन सा वाईफाई उपयोग में आ रहा है। वाईफाई 5 पे चल रहे हैं हम, यानी भारत में अभी जो ऑल ओवर इंडिया में जो जनरेशन चल रही है वाईफाई की, वो वाईफाई 5 है। और अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, वाईफाई 6E, वाईफाई 6 जिसको लाइसेंस फ्री किया गया है। और वाईफाई 7 का भी अब रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि अब यहां से आगे का जो स्तर है वो इस पर जाना है। और ये जो है यूरोप में, अमेरिका में वाईफाई 7 वगैरह ये सब चल रहे हैं, जापान में चल रहा है। वाईफाई 8 जो है उसके वहां पर प्रैक्टिकल या फिर मैं कह सकता हूं परीक्षण चल रहे हैं। अब वाईफाई तकनीक को आपको और विस्तार से बताते हैं, फिर हम आएंगे इस खबर के और कि इस खबर के मायने क्या है उस पर आएंगे। लेकिन उसको समझने के लिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि वाईफाई काम कैसे करता है क्या वाईफाई, इसमें चेंज क्या किए सरकार ने, क्या फायदा होगा। देखो समझो, जैसा कि मैंने कहा वायरलेस फिडेलिटी, तो वायरलेस फिडेलिटी ये जो तकनीक है ये वायरलेस कम्युनिकेशन का प्रकार है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये रेडियो संचार है। रेडियो संचार का मतलब ये रेडियो तरंगों के माध्यम से सिग्नल भेजने की एक तकनीक है। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जब सिग्नल जाता है तो वो रेडियो तरंगों के रूप में जाता है, ठीक है सर, रेडियो तरंगों के रूप में जाता है। अगर आप वायर्ड इंटरनेट लेते तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आ रहा था, लेकिन अगर आप वाईफाई की बात कर रहे हैं तो हवा के माध्यम से सिग्नल आएगा ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में, और यहां पर जो सिग्नल होगा वो किसके रूप में जाएगा, रेडियो तरंगों के रूप में जाएगा, ठीक है। अभी तक आप जिस बैंड का यूज कर रहे थे वाईफाई 5 की जो हम बात कर रहे हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, ये दो बैंड भारत में उपयोग में लिए जाते हैं। अच्छा, आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो गीगाहर्ट्ज का मतलब है ये फ्रीक्वेंसी को बताता है। किसको, फ्रीक्वेंसी को। ये तरंग आपको दिख रही है, इस तरीके से ये तरंग दिख रही है। ये तरंग जो है आप समझना कि ये तरंग यहां से लेके यहां तक, आप जब इस तरंग को यहां से वो करते हैं, डिफाइन करते हैं और यहां तक, तो इस तरंग का ये एक कंपन माना जाता है। एक आपने क्या ले लिया, जैसे मान लो दो गर्त ले लिए इस तरीके से यहां पर, और जैसे सिग्नल को मैं यहां बना देता हूं, ये सिग्नल है, ये सिग्नल, ये इसका एक कंपन है, यहां से शुरू हुआ, यहां पर एक कंपन खत्म हो गया, ठीक है। अब ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल जैसे कि एक कंपन इसने हुआ, अब यहां ये देख लो कि एक सेकंड में सिग्नल ने कितने कंपन किए हैं, एक सेकंड में तरंग जो है कितने कंपन कर रही है। तो जितने ज्यादा कंपन करेगी तरंग उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और एक जो चीज होती है वो होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब जैसे कि आपने यहां से यहां तक की डिस्टेंस नाप ली, इस डिस्टेंस को कहते हैं तरंग दैर्ध्य, लैम्डा। अच्छा, अब दोनों में उल्टा संबंध होता है, दोनों में उल्टा संबंध कैसे, F इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, इस तरीके से, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में उल्टा संबंध है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप कहोगे सर कौन सा सिग्नल अच्छा रहता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा वाला या वेवलेंथ ज्यादा वाला। तो यहां पर दोनों के अलग अलग फीचर्स हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी का सीधा संबंध है स्पीड से।
जब किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो इसका मतलब उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन वेवलेंथ जो है उसका कवरेज एरिया ज्यादा होता है। जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज यहां पर सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। तो ये जब वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कवरेज ज्यादा होता है, क्योंकि इसके स्टेप बड़े हैं, तो ये दीवारों और ठोस वस्तुओं को आसानी से पार कर सकती है, इसलिए इसकी रेंज कवरेज जो है वो अधिक होती है। ठीक है, लेकिन इससे नुकसान क्या होता है, नुकसान ये है कि इसकी स्पीड कम है। और भीड़भाड़ वाले इलाके में, भीड़भाड़ का मतलब ये हो गया कि पहले तो उपभोक्ता कम थे, सिग्नल भी कम थे, अब बहुत सारे उपभोक्ता, करोड़ों में उपभोक्ता हैं, करोड़ों में उपभोक्ता है तो करोड़ों क्या हो रहे हैं, यहाँ पर करोड़ों लाखों में सिग्नल जा रहे हैं, सिग्नल जा रहे हैं तो वो ट्रैफिक हो गया, सिग्नल का एक ट्रैफिक हो गया, यानी बहुत ज्यादा भीड़भाड़ हो गई सिग्नल की। तो उस स्थिति में जब सिग्नल बहुत ज्यादा होते हैं तो वहां पर ये कम्युनिकेशन कम फ्रिक्वेंसी वाला कार्य नहीं करता है, इसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो देखिए ये बैंड बहुत अधिक भीड़भाड़ वाला है, ब्लूटूथ, माइक्रोवेव ओवन, पुराने फोन सभी इसी फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे डेटा स्पीड धीमी हो सकती है और यहाँ पर इंटरफेरेंस हो सकता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो सिग्नल आपस में मिल जाते हैं और एम्पलीट्यूड जो होता है उसके आधार पर वो आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद जो मूल सिग्नल होता है उसकी इंटेंसिटी या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या घट जाती है, तो आपका जो मूल सिग्नल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम लेकर आए 5 गीगाहर्ट्ज। 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अच्छी है, अच्छी फ्रीक्वेंसी है तो इसका वेवलेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया। वेवलेंथ छोटा आ गया मतलब इसके स्टेप छोटे हो गए, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से इसकी स्पीड क्या है, बढ़ गई है। तो भीड़भाड़ वाले इलाके में ये है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। हालांकि इसकी कवरेज इसकी तुलना में कम होती है, लेकिन कवरेज की जगह पर आप किसको ध्यान रखोगे, गुणवत्ता को, क्वालिटी को, तो क्वालिटी यहां पर अच्छी है। अब यहां 6 गीगाहर्ट्ज की बात करें तो ये और भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। 6 गीगाहर्ट्ज का मतलब समझते हैं, गीगा का मतलब 10 की घात 9 और 6 यानी यहां पर 10 की घात 9 का मतलब होता है 1 अरब, और 6 अरब कंपन 1 सेकंड में हो रहे हैं। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है 6 गीगाहर्ट्ज, इसका मतलब है कि ये तरंग 1 सेकंड में 6 अरब कंपन कर रही है, 6 अरब कंपन कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि इस फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर डेटा बहुत ज्यादा हाई स्पीड से चलेगा। एक तरीके से ये सुपर हाईवे है जिस पर गाड़ियां बहुत फास्ट चल रही हैं। तो 6E और वाईफाई 7 इन दोनों में ये तकनीक आपकी यहाँ पर प्राप्त होती है। चलिए अब आगे देखिए आप कि वाईफाई जो तकनीक है उसमें डिवाइस कौन कौन से होते हैं। 2 डिवाइस होते हैं, एक तो एक्सेस पॉइंट हो गया आपका, जिसे वायरलेस राउटर कहते हैं, आपके घर पे जो राउटर लगा हुआ है, और दूसरा वाईफाई एडेप्टर हो गया, एडेप्टर। अब देखो सुनो, यहां पर होता क्या है कि आपके पास में कनेक्शन दिया जा रहा है, कनेक्शन जो है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इस तरीके से कनेक्शन आ रहा है, तो उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। आजकल आपका एयर वाईफाई भी आ गया, एयर वाईफाई में सीधा ही सिग्नल जो है वो इस डिवाइस राउटर के द्वारा ले लिया जाता है, वो वायरलेस हो गया टोटली। लेकिन ये जो है पहले वायर के माध्यम से आ रहा था। तो ये जो आपका राउटर है, राउटर जो है वो सिग्नल को यहाँ पर रिसीव करता है। ये बेस स्टेशन है, ये वायर्ड कनेक्शन लेता है और इसे वायरलेस सिग्नल में बदल देता है। इसमें रेडियो सिग्नल प्रसारित करने और प्राप्त करने के लिए एंटीना लगे होते हैं। देखो यहां पर ये जो कहानी बता रहा है ना, ये कहानी बता रहा है पुराने वाला जो सिस्टम आपका ऑप्टिकल फाइबर से, अभी भी बहुत सारी जगह पर पुराना तो क्या है अभी भी यूज करते हैं, लेकिन एयर फाइबर में तो वायरलेस में बदलने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी जो है वो किस में आ रहा है, वायरलेस कम्युनिकेशन के तहत ही आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ये सिग्नल आपके वायर के माध्यम से आ रहा है तो राउटर उसे किस में बदलेगा, वायरलेस कम्युनिकेशन में। और वायरलेस जो सिग्नल है वो उसमें इसलिए बदलेगा क्योंकि यहां से सिग्नल आपके घर में जितने भी डिवाइस है ना, उन सबके लिए तो आप तार नहीं लगा रहे ना, यहां से यहां तक सिग्नल जाएगा, वो कैसे जाएगा, वायरलेस जाएगा। तो इस तरीके से 2 कंपोनेंट जो हैं वो काम करते हैं। आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप या टीवी के अंदर एक छोटी चिप लगी होती है, ये राउटर से सिग्नल प्राप्त करती है और वापस सिग्नल भेजती है। तो इस तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन होता है इसमें। वाईफाई संचार जो है उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होगा, इस तरीके से काम करता है। एक और चीज यहां पर आपको समझनी है कि देखिए ये तो हो गई बात कि आपके घर पर सिग्नल आपको कैसे मिला, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वाईफाई जो सिग्नल है वो आप तक पहुंच कैसे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आप मान लीजिए जयपुर में हैं, आप जयपुर में हैं और आपके पास में सिग्नल जो है कंपनी भेज रही है, मान लीजिए सेटअप है कंपनी का दिल्ली में। अब दिल्ली में सेटअप है और दिल्ली से ये सिग्नल आ रहा है जयपुर। अब इतनी दूरी तक अब सिग्नल कौन सा आ रहा है,
जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करते हैं या कोई सी भी कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जैसे मैं इसकी बात करूं, जैसे आपने एक ईमेल भेजा, आपने एक ईमेल भेजा, अब वो ईमेल जो है आपका वाईफाई के माध्यम से दिल्ली से कहां पहुंच रहा है, जयपुर पहुंच रहा है। या फिर आप मोबाइल पे बात कर लो, मोबाइल पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, जयपुर तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप जब मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो आपका सिग्नल क्या है, वॉइस सिग्नल है। अब वॉइस सिग्नल जो होता है आपका, वो सिग्नल दिल्ली तक, दिल्ली से जयपुर पहुंचा कैसे? आपकी इतनी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, हमारी जो आवाज है क्या उसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, या फिर इतनी उसका सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है कि वो सीधे ही कहां तक पहुंच गया, जयपुर तक पहुंच गया? नहीं, इसमें बहुत बड़ी तकनीक काम करती है और उस तकनीक को कहते हैं मॉड्यूलेशन तकनीक। क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन तकनीक। समझिए क्या मतलब है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेल भेजा या आप मोबाइल पर क्या कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह के सिग्नल हम यहाँ पर जनरेट करते हैं, यानी जो उपभोक्ता होता है वो अलग अलग तरह के सिग्नल जनरेट करता है। ईमेल भेज रहे हैं तो आप हो सकता है हिंदी में, मराठी में, राजस्थानी में, कोई सी भाषा में आप लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर उन चीजों को थोड़ी समझता है। कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है जिसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब 0 और 1 के रूप में कोडिंग करता है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंप्यूटर को या अपने किसी भी डिवाइस को जिसको यूज कर रहे हो इनपुट दोगे, उस इनपुट को ये किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज वाला जो ये सिग्नल होता है वो कहलाता है डिजिटल सिग्नल। ऑलरेडी आपके पास जो सिग्नल थे वो एनालॉग सिग्नल भी हो सकते हैं, या फिर आपने जो वॉइस सिग्नल और ये सारी चीजें सिग्नल दिए वो अलग अलग प्रकार के प्रारूप में हो सकते हैं, उनको किस में कन्वर्ट कर लिया? डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, अब यहां पर ये डिजिटल सिग्नल जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसको आगे भेजना है, हमें जयपुर तक भेजना है, दिल्ली से जयपुर भेजना है, जो कि 400-500 किलोमीटर दूर है। तो इस सिग्नल को डायरेक्ट नहीं भेजा जा सकता, इसका क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मूल सिग्नल होता है, इसे मूल सिग्नल कहेंगे, बेस सिग्नल कहेंगे, इस बेस सिग्नल को एक कैरियर सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है। कैरियर सिग्नल जिसे हिंदी में कहेंगे वाहक सिग्नल, जो कि बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का होता है। अब ये जो वाहक सिग्नल है इसका काम होता है मूल सिग्नल यानी बेस सिग्नल के साथ में इंटीग्रेट होना और इंटीग्रेट होकर इसे एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना, जैसे कि दिल्ली से जयपुर लेकर आना। तो इस तकनीक को कहते हैं मॉड्यूलेशन, यानी वह तकनीक जिसमें वाहक सिग्नल जो कि एक हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है उसके माध्यम से लो फ्रिक्वेंसी के बेस सिग्नल को लंबी दूरी तक भेजा जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जो तकनीक उपयोग में आती है उसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। अब बेस सिग्नल और जो कैरियर सिग्नल है, जिस तरीके से आप उसको मर्ज कर रहे हैं उसमें, जैसे कि सिग्नल की कुछ फीचर्स होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, तो जिस तरीके से आप इसको यहां पर इंटीग्रेट करते हैं उसी के हिसाब से मॉड्यूलेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि आपने आयाम के आधार पर जोड़ा, एम्पलीट्यूड के आधार पर, तो उसे कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी के आधार पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आपके रेडियो पर, टीवी पर लिखा रहता है एएम, एफएम, इसका मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यानी आपके पास जो सिग्नल आया है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के माध्यम से आया है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के माध्यम से आया है। लेकिन ये चीजें भी पहले चलती थी क्योंकि जब एनालॉग सिग्नल हुआ करते थे। आजकल डिजिटल सिग्नल है तो यहां पर मॉड्यूलेशन के प्रकार भी बदल गए। मॉड्यूलेशन के टाइप आजकल डिजिटल तकनीक में, जैसे कि एएसके, एफएसके, पीएसके, चीजें वही है, बस यहां पर सिग्नल डिजिटल हो गया तो डिजिटल सिग्नल के अकॉर्डिंग नामकरण है। एएसके का मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, इस तरीके से। तो मॉड्यूलेशन करके लंबी दूरी तक भेज दिया। अब लंबी दूरी तक आपने सिग्नल को भेज दिया, अब ये सिग्नल यहाँ उपभोक्ता यानी रिसीवर जो है उसको प्राप्त हुआ। अब रिसीवर को प्राप्त हुआ, लेकिन रिसीवर जब उपभोक्ता को ये सिग्नल देगा तो मॉड्यूलेशन वाला सिग्नल देगा क्या, कोडिंग वाला सिग्नल देगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको तो वो बेस सिग्नल चाहिए जो आप फोन पर बोल रहे थे। तो वापस से वो सारे प्रोसेस होते हैं, उल्टा यहां पर किया जाता है, मॉड्यूलेशन का डीमॉड्यूलेशन होगा, कोडिंग की डिकोडिंग होगी और फिर उपभोक्ता को ये सिग्नल मिल जाएगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन यहां पर रेगुलर चलता है। और भी कई सारे प्रोसेस, जैसे कि मान लीजिए ये सिग्नल आप भेज रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं, अब रास्ते में बहुत सारे और भी सिग्नल होंगे, बहुत सारे और सिग्नल होंगे तो वो आपस में टकरा सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके से व्यवस्था की जाती है टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कि ये जो आपका सिग्नल है इसे जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है उससे बचाकर सेफली आगे ट्रांसमिट किया जा सके। फिर आगे आप इसको भेज रहे हो तो रास्ते में इसकी हैकिंग भी हो सकती है, यानी कोई भी उपभोक्ता आपके सिग्नल को हैक कर ले तो आपकी सूचनाएं इसमें लीक हो जाएंगी। तो यहां पर क्या किया जाता है? एनक्रिप्शन किया जाता है, कूट लेखन। कूट लेखन मतलब आपके सिग्नल की कोडिंग करके फिर भेजा जाता है। जैसे कि आप अपने, मैं आपको बताऊं, वाईफाई जो है, वाईफाई में आप पासवर्ड डालते हैं
तो पासवर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है? जैसे ही आपने वाईफाई में पासवर्ड डाला, आपका सिग्नल एक विशेष कोडिंग में कन्वर्ट हो गया और अब आपके पास में जो सिग्नल आ रहा है वो एक कोडिंग के रूप में आ रहा है। आपने पासवर्ड डाला है तो आपका डिवाइस उसको समझ जाएगा, लेकिन वही सिग्नल जब दूसरे उपभोक्ता के पास पहुंचेगा तो वो उसको वहां पढ़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं पढ़ पाएगा? क्योंकि उसके पास पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड नहीं है तो उसकी जो कोडिंग हो रखी है उसको वो नहीं पढ़ सकता। तो आपका डेटा हमेशा क्या रहेगा? सेफ रहेगा। तो इस तरीके से आगे की स्थिति चलती है। चलिए, ये तो हो गई वाईफाई तकनीक की पूरी रामायण। अब आ जाओ सरकार हमें क्या कह रही है और सरकार क्या दे रही है। अभी तक अब आपको समझ में आ गया होगा, हमारे भारत में चल रहा है वाईफाई 5। वाईफाई 5 में 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड हमारे यानी फ्रीक्वेंसी बैंड पर हम काम करते हैं, सिग्नल हमें मिलता है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड देंगे आपको। इसका मतलब आपको हाई स्पीड का इंटरनेट मिलेगा और इसे भी लाइसेंस फ्री कर दिया है। लाइसेंस फ्री कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि अब जो टेक कंपनियां और इंटरनेट प्रदाता हैं वो भारी फीस चुकाए बिना इस बैंड का उपयोग कर पाएंगे और आम जन को सुविधाएं देंगे। जब उनको फ्री मिल रहा है तो आम जन को भी कुछ ना कुछ फायदा तो वो कंपनियां देंगी। तो यहां पर देखिए, ये विवाद चल रहा था। ये तो है मोबाइल कम्युनिकेशन वाली कंपनी एयरटेल, जियो, वोडाफोन। ये तो कह रही थी कि इस बैंड का नीलामी करो और तब हम जनता को क्या देंगे? सेवाएं देंगे। लेकिन ये जो कंपनियां हैं, गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो है दबाव बना रही थी। भारत की स्टार्टअप कंपनी दबाव बना रही थी कि साहब इसे लाइसेंस फ्री कर दो। तो सरकार ने किन के हित में निर्णय दिया है? इन कंपनियों के हित में निर्णय दिया है कि इसको भाई लाइसेंस फ्री कर रहे हैं। आपको यहां पर देखिए, ज्यादा बैंडविड्थ है तो इसका मतलब कई गुना स्पीड का इंटरनेट मिलेगा। लेटेंसी कम होगी। लेटेंसी का मतलब है इनपुट और आउटपुट के बीच में जो सिग्नल आता है उस सिग्नल में कितनी डिले हो रहा है। आपने इनपुट दिया, आउटपुट पहुंचा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो आपको कितने समय में मिल गया सिग्नल? तो कम से कम समय में मिलेगा, मतलब लेटेंसी कम है, विलंबता कम होगी। और वाईफाई 6 और वाईफाई 7 का रास्ता भी यहां पर साफ हो जाता है। बिना रुकावट के आपके घर पे स्ट्रीमिंग होगी, यानी कोई भी डिवाइस, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई आपके घर में लगा हुआ है। अब बहुत सारे डिवाइस आप कनेक्ट करते हो, स्पीड कम हो जाती है, लेकिन 6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि आप कोई सी भी डिवाइस पर यूज करो, 4K 8K जो आपके वीडियो है वो आसानी से चलेंगे। फिर आपके घर में जितने भी स्मार्ट डिवाइसेज हैं, स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट फ्रिज आ गए, ये सारे जितने भी हैं उन सबकी कनेक्टिविटी भी बहुत आसान रहेगी। तो उनको क्योंकि सिग्नल तेज मिलेगा तो आसानी से काम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम, आप घर पर ऑफिस में काम कर रहे हैं, वाईफाई हाई स्पीड का आपको मिल जाएगा, सस्ता डेटा मिलेगा आपको। तो ये सब फायदे आपको होने वाले हैं। दुनिया की बात करें हम तो देखिए, अमेरिका में और यूरोप में जनरली 6 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो पहले से ही लाइसेंस फ्री है और इसी क्रम में अब भारत ने भी क्या कर दिया? लाइसेंस फ्री कर दिया है। अब भारत में यहां पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और फ्यूचर की जितनी भी तकनीकें हैं उन सभी का एक बुनियादी ढांचा जो है भारत में विकसित होगा, क्योंकि हाई स्पीड सिग्नल इन सभी के लिए आवश्यक है। चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी तकनीक पे काम कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत जरूरी है। भारत में वाईफाई के उपयोग की बदलती स्थिति, तो अभी तक हम कौन सा यूज कर रहे हैं? वाईफाई 5 802.11 AC, ठीक है। अब किस में आगे? वाईफाई 6 में 802.11 AX। 2-3 वर्षों में लॉन्च हुए मध्यम और प्रीमियम रेंज के स्मार्टफोन जैसे कि आईफोन 13, सैमसंग S सीरीज का मोबाइल अभी तक इसी का उपयोग करता रहा है। यानी कुछ सेलेक्टेड जो डिवाइसेज हैं वो इस फ्रिक्वेंसी का उपयोग करते हैं भारत में, लेकिन अब सबके लिए हो जाएगा। और वाईफाई 6E और वाईफाई 7 ये भी अब मार्केट में आपको अवेलेबल होंगे। हालांकि वाईफाई 7 में थोड़ा सा समय लगेगा, ये तो अब आपको लाइसेंस फ्री है तो इसका मतलब अब ये जल्दी से आपके प्राप्त हो जाएगा। वाईफाई 7 का विस्तार 2026 के अंत तक हो सकता है, ये भी यहां पर बताया जा रहा है। और ऐसा अगर होता है तो 10 Gbps यानी गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड जो है अब वो भारत में मिल पाएगी। तो आपके जो लैपटॉप है, प्रीमियम लैपटॉप, गेमिंग वाले जो फीचर्स हैं, स्मार्टफोन, ये सभी जो है 10 Gbps की स्पीड पर काम कर पाएंगे। वाईफाई 8 जो कि दुनिया में अभी इसके परीक्षण चल रहे हैं, बहुत कम जगहों पर इस तकनीक को परखा गया है, वो 2027-28 तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आ रही है। तो जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहाँ आएगी तो उसके 2-3 साल बाद आप भारत में भी इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो हमसे थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं। तो भारत में स्मार्ट सिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी इंटरनेट से चलने वाले जो डिवाइसेज हैं उन सब पर भी काम आगे चलकर हो पाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी जो महत्वपूर्ण एनालिसिस। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि हम भारत में अब वाईफाई 6 को फ्री कर रहे हैं, लाइसेंस फ्री कर रहे हैं। इससे आम उपभोक्ता को
क्या क्या फायदे होने वाले हैं, वाईफाई तकनीक कैसे काम करती है और किस तरीके से इस तकनीक में हमें भविष्य में कौन कौन सी डिवाइसेज हैं उनमें आपको एडवांस तकनीक यूज करने का फायदा मिल सकता है, ये सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। एक और अच्छे एनालिसिस के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।